हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट। तो हम कर रहे हैं चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। तो कंसीडर टू ट्रेन्स मूविंग ऑन ए टू स्ट्रेट एंड पैरेलल ट्रैक्स विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। मान लो दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं स्ट्रेट और पैरेलल ट्रैक्स में सेम स्पीड के साथ इन द सेम डायरेक्शन में। जो दोनों ट्रेन्स हैं वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज बिल्डिंग एक्सेट्रा अलोंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रैक्स, बट द ऑब्जर्वर ऑफ वन ट्रेन द अदर ट्रेन डज नॉट सीम टू बी मूविंग एट ऑल। जो एक ट्रेन का ऑब्जर्वर है उसको जो दूसरी ट्रेन है वो क्या होगी, फील होगा वो क्या है, रेस्ट में है। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन अपीयर्स टू बी जीरो। जो वेलोसिटी उसको लगेगी दूसरी ट्रेन की, उसके साथ जो चल रही ट्रेन है उसकी वेलोसिटी जीरो है। उसे ऐसे लगेगा कि वो जो ट्रेन चल रही है उसके साथ साथ वो क्या है, रेस्ट पे है, बट एक्चुअली उसकी वो चल रही है, वो भी मोशन में है। तो जो उसको वो वाली जो साथ वाली ट्रेन चल रही है इन द सेम स्पीड इन द सेम इन द सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, पैरेलल ट्रैक पे। तो उसको जो रेस्ट पे लगती है वो किसकी वजह से लगती है, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से लगती है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ही एक ट्रेन को जो दूसरी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो जीरो फील होती है। तो अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ an object A with respect to another object B is equal to the resultant of the velocity of A and the negative of the velocity of B. VAB is equal to VA vector plus minus of VB. मान लिया हमने हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी वी ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है उसकी वेलोसिटी वी बी है। ठीक है, तो जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। ठीक है, ये इसका फार्मूला आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब हमारे पास आएंगे टू केसेस। आएंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें देखो डायग्राम में देखो, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, दोनों मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी ए है और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास वी बी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो बी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वी बी वो हमने सुपर इम्पोज करवानी है माइनस वी बी ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अगर हम माइनस वी बी करवाते हैं ऑब्जेक्ट ए पे करवाते हैं, तो जो माइनस हमने करवाया था इसकी वजह से जो उसकी डायरेक्शन है वी बी की वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी ए विद रिस्पेक्ट टू ए के। ठीक है, देख रहे हो ना, ए की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है और बी की डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव के लिया हमने। ठीक है, सिमिलरली हमने बी पे भी माइनस वी बी करवाया। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड डायग्राम में देखो क्या आ जाएगा, वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर बी के लिए देखेंगे वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, बट क्या डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो जाएगी। वी बी माइनस वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो पे हो जाएगा। तो जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। क्या बताया मैंने, जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। वाइल द ऑब्जेक्ट ए एज टू बी मूविंग विद वेलोसिटी वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। ठीक है, सिंस द ऑब्जेक्ट बी इज एट रेस्ट वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो उसका क्या फार्मूला आ जाएगा फिर, वी ए बी वेक्टर। अब आपने इसको कैसे बोलना है वी ए बी वेक्टर को, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो किसके इक्वल हो जाएगी ये, वी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस। ठीक है, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये आएगी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स when they are moving along a straight line in the same direction। अब हम करते हैं सेकंड केस।
सेकंड केस हमारे पास व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट ए है इसकी वेलोसिटी वी है वो फॉरवर्ड में जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी वी बी है वो बैकवर्ड में जा रहा है, ऑपोजिट में बोला ना। तो अब हमने क्या करना है, माइनस वी बी वेलोसिटी सुपर इम्पोज करवानी है ऑन ऑब्जेक्ट ए। तो अब क्या है, ये बैकवर्ड में है, जो बी है वो बैकवर्ड जा रहा है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा ना। तो वो माइनस में करना है हमने, तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा फॉर ए ऑब्जेक्ट के लिए। बी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे ही हमने किया है, नेगेटिव कर लिया है। ठीक है, बी ए ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। उसकी डायरेक्शन बी में क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर उसको सुपर इम्पोज करवाएंगे ऑन द ऑब्जेक्ट ए तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर हम सुपर इम्पोज करवाएंगे ऑन बी तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये देखो, इसमें इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमने नेगेटिव वी बी सुपर इम्पोज करवाना है, तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। सिमिलरली ऑन ऑब्जेक्ट बी बी उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। ओके, तो फिर ये इन दोनों का तो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए वैक्टर प्लस माइनस ऑफ वी बी वैक्टर। ठीक है, तो क्या फार्मूला क्या होता है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का, वी ए बी वैक्टर इज इक्वल टू वी ए वैक्टर माइनस ऑफ वी बी। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमने, वी ए वैक्टर माइनस उसकी डायरेक्शन बी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, तो क्या आ जाएगा फिर माइनस ऑफ वी बी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फिर, वी ए वैक्टर प्लस वी बी वैक्टर आ जाएगा। ये था हमारे पास सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या था, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन के लिए क्या आया था, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस में आई थी। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए सेकंड केस है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके लिए उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई है, प्लस में आई है। ये आपने रिमेंबर करना है। ठीक है, ये था हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। ओके, समझ आ गया सबको? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।